नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी? हम आज सॉल्व कर रहे हैं जीडीसी का 2008 का पेपर। मे बी 4 से 5 जीडीसी के पेपर हुए हैं अब तक। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो 5 से 6 दिन में हम कंप्लीट करेंगे। और इससे बढ़िया बेस्ट वे कोई नहीं है रिवीजन के लिए, सच बता रहा हूँ। जीडीसी और जीआईसी बोथ के लिए। और उसके बाद में आगे वाले जो आपकी जो एग्ज़ाम है ना, चाहे वो एडीबी 52 हो, चाहे वो बिहार का हो। बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, झारखंड में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, एमपीपीसीएस में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाले के लिए। ठीक है, तो पीवाईक्यूजी करा रहा हूँ मैं, सारे के सारे पेपर करा रहा हूँ मैं। ओके, तो करते रहना इसको, बहुत ज़रूरी है रिवीजन के लिए, बहुत ज़्यादा। और उसके साथ में एक और बात मेंशन कर देता हूँ मैं, थ्योरी मेंस के लिए, जीआईसी हो या फिर जीडीसी के लिए मेंस का आंसर राइटिंग के लिए हो, ठीक है, चाहे वो जीएच के लिए हो, सारी की सारी प्लेलिस्ट चेक कर लो वहाँ जाके। बहुत अच्छा रिच कंटेंट है, ठीक है। चाहे इग्नू का मैटर हो, चाहे रावत पब्लिकेशन हो, ओके, चाहे धर्मेंद्र कुमार हो, बहुत सारी बुक्स का भाई, ऐसा नहीं है कि एक ही सिंगल बुक से है। चाहे जेपी सिंह की बुक का हो, 5 से 6 बुक का मैं कवर करके 5 से 6 अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज से मैं कवर करके पढ़ाता हूँ भाई। और जो मैं आंसर, अभी मैंने पेपर तो उठा लिया साइड से उठा के, ठीक है। अब जो जो आंसर्स दे रखे होते हैं ना भाई, बहुत सारे आंसर्स ना गलत दे रखे हैं। और यूथ पब्लिकेशन तो भाई क्या ही बताएं भाई। मैं इसका है ना क्रॉस चेक आंसर करता हूँ, 1-2 से 2.5 घंटे मुझे अलग से लगते हैं। ओके, तो बहुत रिच कंटेंट है, पढ़ते रहना प्लीज़ और शेयर कर देना। इतनी इतनी मेहनत करता हूँ मैं, ठीक है। सब्सक्राइब करने में कुछ दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने जनजातीय आत्मसातकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजाति जाति सातत्य मॉडल दिया? देखो, कास्ट ट्राइब कंटिन्यूम, इसका ना मतलब समझ लो क्या है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है, रटो मत चीज़ों को, इसीलिए तो पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो आंसर पहले देख लो क्या है। आंसर क्या है, सुरजीत सिन्हा साहब ने दिया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में बताऊंगा भी। और एक इन्होंने स्टडी की थी किसकी, भूमिज ट्राइब की, भूमिज ट्राइब की, ठीक है। ओके, इतना समझ गए। कास्ट ट्राइब कंटिन्यूम क्या है पता है? हाँ, सुरजीत सिन्हा क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई जनजाति में भी ना, जाति के ट्राइब्स में भी कास्ट के क्या पाए जाते हैं, लिविंग जो, हाँ, रहन सहन का तरीका पाया जाता, जनजाति में भी देखा गया है। इसलिए कुछ तत्व जाति के भी जनजाति में हैं। तो सुरजीत सिन्हा साहब कह रहे हैं कि भाई जनजाति जाति से अलग नहीं है, ओके, पूरी तरह से अलग नहीं है। इस अवधारणा को क्या बोला सुरजीत सिन्हा साहब ने, कास्ट ट्राइब कंटिन्यूम। अब समझ आया ना कि कास्ट ट्राइब कंटिन्यूम क्या है? अब तो नहीं भूलोगे। चलो, पहले का आंसर बी हो गया। और भाई बताना किसके आंसर, 52 क्वेश्चन डाले हैं आज मैंने, और 52 में से 2008 का जीडीसी का क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी का। मे भी अगर आपके 45 प्लस अगर अच्छे हैं, एक और बात मेंशन कर दूं, 2008 का पेपर 120 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो कॉमन क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। अब कॉमन क्वेश्चन को मैं क्या कराऊंगा, सीधा कॉमन क्वेश्चन जैसे कि सीधा पूछ लिया, क्लास स्ट्रगल की अवधारणा किसने दी है, या फिर वेस्टर्न की अवधारणा किसने दी है। तो सिंगल लाइन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, तो सबको पता होते हैं। लेकिन जो अनकॉमन क्वेश्चन है, जो कठिन क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं। और यही पैटर्न ना मैं 5 पेपर में कराने वाला हूँ। अनकॉमन क्वेश्चन को छोड़ के अनकॉमन क्वेश्चन को कराऊंगा आपको, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड आया ना आपको हाँ, कास्ट ट्राइब कंटिन्यूम का कॉन्सेप्ट समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, किसने कहा कि भारत की एकता इसके इतिहास में अधिकांश समय सामाजिक या राजनीतिक एकता होने की बजाय सांस्कृतिक ही रही है? यूनिटी की बात कर रहे हैं इंडिया में। तो पार्सन्स, टीवी वोटोमोर, अर्नोल्ड टोइलबी, या फिर एम एन श्रीनिवासन। तो आंसर क्या होगा इसका, एम एन श्रीनिवासन साहब बात कर रहे हैं, ठीक है। अपनी संस्कृतिकरण की अवधारणा से बताते हैं कि भाई भारत में एकता इतिहास के अधिकांश समय सामाजिक या राजनीतिक एकता होने की बजाय, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया में ना सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल यूनिटी नहीं रही है, ना ही सोशल यूनिटी रही है। क्या किसने बांधा है भारतीय समाज को, सांस्कृतिक एकता ने बांधा है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन 3, जिस समाज में विविध प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक समुदाय अंतर्निहित हों, उसे आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? प्लूरल सोसाइटी, या मल्टी फैसेटेड सोसाइटी, या फिर असमान सोसाइटी, या विभेदीकृत सोसाइटी?
बताओ, सोच के बताओ। बहुविध समास नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश वर्ड भी लिखा था। आंसर क्या होगा इसका? प्लूरल, प्लूरल सोसाइटी, ठीक है, बहुल समाज। क्वेश्चन 4, 6 प्रकार के सामान्यीकरण समाज विज्ञान में किसने प्रस्तुत किए? एम जिन्सबर्ग, डेवी वोटोमोर, रॉबर्ट एन स्पेट या फिर डब्ल्यू.एफ. ऑगवन साहब? बताओ किसने दिए हैं? एम जिन्सबर्ग साहब ने दिए हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5वां, यह विचार किसने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक सांस्कृतिक मत, ठीक है, एवरी कल्चर आइटम क्या है? फंक्शनलिस्ट है, अर्थात सार्वभौमिक प्रकारवाद है। पता ही चल रहा होगा यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म की अवधारणा कौन देता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम एक बार फिर से इसको डेफिनेशन को देखें। क्या कह रहा है कि भाई हर कल्चरल आइटम की बात कर रहे हैं। क्या करता है सोसाइटी, क्या करता है, सिस्टम में योगदान देता है अपना। ओके, तो कौन बात करता है? फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म की या फिर कल्चरल आइटम की कौन बात करता है? मेलिनोव्स्की साहब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां ही होगा ये, अब क्या ही गलत करूँ, इसको मिटा दूँ। एम.एन. श्रीनिवासन द्वारा प्रतिभूति प्रभुजाति की अवधारणा की किसने समालोचनात्मक समीक्षा करी है? किसने करी है? प्रभु जाति की समालोचनात्मक क्रिटिकल वे में किसने बताया है? और कहा भी है कि भाई प्रभु जाति नहीं होती है, ये कॉन्सेप्ट भी दिया है कि आलोचना में कि प्रभु जाति नहीं होती, क्या होता है? प्रभु व्यक्ति होता है, प्रभु व्यक्ति होता है। प्रभु व्यक्ति की अवधारणा किसने दी है? कौन बात करता है? एस.सी. दुबे साहब बात करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8वां, डेवी वोटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपानों से बना है। ये 3 सोपान कौन कौन से हैं? विश्वकोशीय, उद्विकासी, प्रत्यक्ष विद्या। क्या आंसर होगा इसका? विश्वकोशीय, साइक्लोपीडियन, एवोल्यूशन और पॉजिटिविज्म, हाँ साइंस। क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृतिकरण और संदर्भ समूह व्यवहार में अंतर बताइए। एनालिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा रहता है एनालिटिकल करते टाइम। और मैं एक और बात मेंशन कर देता हूँ, ये जो जीआईसी और जीडीसी में जो एग्जाम होने वाला है या फिर अब जो एग्जाम होने वाले हैं सोशियोलॉजी के, ठीक है, उसमें आधे क्वेश्चन तो फैक्ट के रख लो आप, लेकिन आधे से ज़्यादा आपके एनालिटिकल क्वेश्चन मिलने वाले हैं। झारखंड सेट का एग्जाम उठाकर भी देख लेना आप, ठीक है। चलो तो क्या होगा इसमें? संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण क्या होता है भाई? और संदर्भ समूह क्या होता है? संस्कृतिकरण का मतलब होता है स्पेसिफिक कल्चर, विशिष्ट कल्चर। और संदर्भ समूह क्या होता है? ये तो व्यापक है ना, संस्कृतिकरण यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, लेकिन संदर्भ समूह तो यूनिवर्सल है, वो व्यापक है, वो ब्रॉड है। लेकिन संस्कृतिकरण क्या है? वो स्पेसिफिक है। तो देखो आंसर क्या है? संस्कृतिकरण विशिष्ट संस्कृति से संबंधित है, सही बात है, तथा संदर्भ समूह का व्यवहार क्या है? वो व्यापक होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। क्वेश्चन नंबर 10, किसने सामाजिक व्यवस्था को समाजीकरण का तंत्र और सामाजिक नियंत्रण का तंत्र में विभाजित किया है? ब्राउन, मर्टन, नेडेल या पार्सन्स? क्या कहते हैं? सोशल सिस्टम पर किसने कहा है कि समाजीकरण का जो तंत्र है ना भाई, वो सोशल कंट्रोल का साधन होता है? कौन कह रहे हैं इस बात को? पार्सन्स तो कह रहे हैं ना। समाजीकरण की थ्योरी में 2 चीज़ें बताते हैं ना बच्चे, एक तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को स्थिरीकरण की बात करते हैं, और क्या कहते हैं कि भाई बच्चे की क्या होता है, समाजीकरण का पहला वो होता है परिवार, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये किसकी परिभाषा है? ये पार्सन साहब की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्नलिखित में से किसने कहा कि अपराध सामान्य एवं प्रकारात्मक दोनों है? अपराध को किसने कहा है? कौन कहता है? इमाइल डरखाइम साहब तो कहते हैं कि भाई एक हद तक सोसाइटी के लिए क्या है? अपराध अच्छा है, एक हद तक, एक लिमिट तक क्या है? क्राइम क्या है? सोसाइटी के लिए पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा जब लिमिट क्रॉस करता है तो वही अपराध क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? असामान्य हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में, शिक्षक, पिता, भाई इत्यादि किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ये क्या है बताओ? ये स्टेटस है, शिक्षक का स्टेटस है, पिता स्टेटस है, भाई स्टेटस है, ठीक है। तो ये क्या है? परिस्थिति प्रतीक होगा, प्रतीक थोड़ी ना है। कौशल द्वारा प्राप्त नहीं भाई, अर्जित थोड़ी ना है। प्रदत्त परिस्थिति का नहीं, प्रदत्त परिस्थिति, परिस्थिति तो है ही वो, लेकिन प्रदत्त प्रदत्त थोड़ी ना है। कौशल, हाँ, परिस्थिति समूह का स्टेटस ग्रुप है, स्टेटस ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। और किसने दिया है? मर्टन ने दिया था ना। क्वेश्चन नंबर 13, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसकी है? टॉलकिन पार्सन, रॉबर्ट किंग मर्टन, रॉबर्ट निस्बेथ या फिर एंथोनी गिडिंग्स? बताओ किसकी है? रॉबर्ट किंग मर्टन की। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पारित कब हुआ?
कब हुआ? 1956 में। 1954 में क्या हुआ? हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट, विशेष विवाह अधिनियम आया था 1954 में। 1955 में क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट, है ना। और 1956 में क्या आया? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। चलो क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं? मर्डॉक साहब, एम एन श्रीनिवासन, योगेंद्र सिंह या बी एम दांडेकर? कौन कह रहा है वर्ग क्या होते हैं इंडिया में, जातियों की तरह काम करते हैं, है ना। कौन कह रहा है? योगेंद्र सिंह आप बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने आधुनिक समाज को क्रांतिक समाज माना? उल्ड्रिच बेक, जिगमंड बर्गमैन, जॉर्ज मिल या फिर एंथोनी गिडिंग्स? कौन बात करता है क्रांतिक समाज? कौन कह रहा है आधुनिक समाज को? कौन कह रहा है? उल्ड्रिच बेक बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, अगर कुछ और मिलता है ना तो मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, द आर्गुमेंट्स ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी पैसिफिक किसकी बुक है? मेलेनोस्की साहब की बुक है। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी की विशेषता नहीं है। पूंजी आधारित उत्पादन प्रणाली होती है यार। वर्ग विभेदीकरण होता है। व्यवसाय गतिशीलता होती है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी होती है, बिल्कुल होती है। प्रत्यक्ष संबंध, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होते, इनडायरेक्ट रिलेशन होते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? प्रत्यक्ष संबंध नहीं होते हैं। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विश्लेषण में पूंजीवाद की मनोभावना, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म क्या है इंग्लिश में, अब समझ ही गए होंगे, द प्रोटेस्टेंट स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसकी बुक है? मैक्स वेबर साहब की बुक है। केवल इसने आधा बुक में से ना आधा नाम निकाल के पूछ लिया कि स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसकी अवधारणा है। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन विवाह के निषेध से संबद्ध नहीं है, टैबू से संबंध नहीं है? तो निकटाभिगमन होता है, टैबू होता है भाई, इंसेक्ट टैबू। बहिर्विवाह, बहिर्विवाह भी होता है यार, अंतर्विवाह भी होता है, बहुविवाह ये नहीं है टैबू का, ये तो कर सकते हो किसी भी उसमें। आंसर क्या होगा इसका? डी आंसर होगा। क्वेश्चन 21, संपूर्ण संस्था टोटल इंस्टीट्यूशन की कॉन्सेप्ट कौन देता है? कार्ल मार्क्स, एविंग गॉफमैन, आर के मर्टन, एस एम जॉनसन? कौन देता है? एविंग गॉफमैन। टोटल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? जेल हो गया आपका, ठीक है, पगल खाना हो गया आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, संस्था के उद्विकास में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्विष्ट नहीं है? संस्था का डेवलपमेंट कैसे, इंस्टीट्यूशन का कैसे बनती है? तो विचार, वो कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट नहीं है इसमें से? विचार है, बिल्कुल सही बात है। विचार नहीं होगा तो फिर कहाँ से हम आइडियाज़ को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे? समूह की आदत, बिल्कुल आदत होनी चाहिए, ठीक है। संरचना बिल्कुल होनी चाहिए। व्यक्तित्व, एटीट्यूड नहीं है, एटीट्यूड से संस्था का उद्विकास नहीं होता है। आंसर क्या होगा इसमें? व्यक्तित्व होगा। ओके, क्वेश्चन 23, आधुनिक प्रत्यक्षवादी अपराध शास्त्र का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न, ठीक है, प्रत्यक्षवादी पॉजिटिविस्टिक क्रिमिनोलॉजिस्ट कौन है? सीजर लम्ब्रोसे है, सीजर बेकेरिया है, एंड्रिको फेरी है, पॉल बॉल्टन है? कौन होगा? सीजर लोम्ब्रोसो होंगे। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से किसने न्यायशीता परिवार, ट्रस्टीशिप फैमिली कौन कौन करता है? अवधारणा कौन देता है? राधाकमल मुखर्जी, कार्ल जिमरमैन, भगवान दास, एम एन रॉय? कौन देता है? कार्ल जिमरमैन। क्वेश्चन नंबर 25, किसने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है? किसने एकोमोडेशन को विरोधी सहयोग? बोगार्ड साहब, डेविस साहब, समनर साहब या फिर गिलिन एंड गिलिन? कौन कहता है? ठीक है, तो किसने कहा? समनर साहब ने कहा है। पता है इसका आंसर कहाँ मिला? जो डी डी शर्मा और एम एल गुप्ता वाली जो बुक है वहाँ पर सामाजिक प्रक्रियाएं का जो चैप्टर है ना, व्यवस्थापन में जाके देखना, पहली या दूसरी परिभाषा ही मिल जाएगी, समनर साहब ने कहा है। ठीक है, मैंने भी अंदाज़ा नहीं लगाया था, लेकिन जब मैंने क्रॉस चेक करा, कंफर्मेशन करा, तो तब यहाँ के पता चला कि हाँ समनर ने ही कहा है। एक और बात, जो अभी मैं एक क्वेश्चन ऊपर करके आया था उसमें इवान इलिश नहीं होगा, उसमें गिडिंग्स होगा। हाँ ठीक है, क्रांतियुक्त समाज किसने बोला है? एंथोनी गिडिंग्स होगा, उल्ड्रिच बेक नहीं होगा। क्या होगा? एंथोनी गिडिंग्स होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 26, किसने सहयोग को प्राथमिक कोऑपरेशन को 3 चीज़ों में किसने बांटा है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में किसने बांटा है? ए डब्ल्यू ग्रीन साहब ने बांटा है। ओके, याद रखना यार।
मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? KM कपाड़िया साहब हैं। 28 निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक संस्था नहीं है? श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर है, भूमि स्वामित्व है, संपत्ति है, कृषि उत्पाद नहीं है। आर्थिक संस्था कृषि उत्पाद नहीं है। क्वेश्चन 29 मित्राक्षरा एवं दयाभाग ये क्या है? देखो दो टाइप हैं ये संपत्ति को ट्रांसफर करने का बच्चों को, जो बच्चों के और बेटा बेटी के नाम जो होती है इंडियन सिस्टम में, है ना। तो अब लगा लो क्या है, हिंदुओं की पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्ति को विनियमित करने के लिए कानून के दो प्रधान संप्रदाय हैं। आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। ठीक है, मित्राक्षरा को किसने दिया है? विज्ञानेश्वर ने दिया है, और दयाभाग को किसने दिया है? जिमुति वाहन ने दिया है। याद रखना इसको, मित्राक्षरा को दिया है विज्ञानेश्वर ने, विज्ञानेश्वर, और दयाभाग को दिया है जिमुति वाहन ने। ठीक है भी, चलो क्वेश्चन नंबर 30 विवाह को किसने बच्चों को पैदा करने और पालन पोषण करने के लिए एक संविदा के रूप में परिभाषित किया है? किसने कहा? मेलिनोव्स्की, मर्डॉक, वेस्टमार्क या टायलर। तो एक संविदा, एक कॉन्ट्रैक्ट किसने बोला है कि भाई बच्चा बच्चा पैदा कर लो और फिर उसके बाद शादी क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो कौन कहता है? मेलिनोव्स्की है। क्वेश्चन नंबर 31 श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है, यह सिद्धांत किसने परिभाषित किया है? तो मैंने स्पष्ट पढ़ाया था सोशियोलॉजी में, इमैनुएल डर्कहाइम की जो थ्योरी बार बार मैंने पढ़ाई थी आपको, और मैंने वहाँ बताया था कि कौन से समाज में श्रम विभाजन से एकता आती है। कौन से समाज में बताओ? यांत्रिक में या फिर सावयवी समाज में? सावयवी समाज में, ऑर्गेनिक सोसाइटी में। जितना इतना श्रम विभाजन बढ़ेगा उतनी समाज में एकता आएगी, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? इमैनुएल डर्कहाइम साहब होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 भूमिका पुंज में अस्थायित्व संघर्ष के संरचनात्मक कारकों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? रॉल्फ मिलिंटन, SF नेडेल, टॉलकट पार्सन या फिर RK मटन। देखो ये क्या कह रहे हैं कि यार जितना जब जो रोल सेट जो होता है भूमिका पुंज, है ना, उसमें क्या होता है? उसमें कुछ ऐसे अनबैलेंस हो जाता है कि भाई उसमें क्या होता है? फिर संघर्ष होता है, उसमें अनस्टेबिलिटी आती है। तो ये किसने दिया है? RK मटन ने। रोल सेट, स्टेटस सेट और स्टेटस ग्रुप, तीन तो अवधारणा दी इन्होंने। रोल सेट, स्टेटस सेट, उसके बाद स्टेटस ग्रुप, उसके बाद रोल कॉन्फ्लिक्ट। मोस्टली 4 अवधारणाएं इनकी हैं जो पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, न कि परिवार का आधार विवाह है? एल क्रोवर, इवांस प्रचार, एलिस मॉर्गन या फिर वेस्टमार्क। तो किसकी परिभाषा है? वेस्टमार्क की परिभाषा। याद रखना इस परिभाषा को। क्वेश्चन 34 किसने यह मत व्यक्त किया कि वर्ग परिस्थिति, क्लास स्टेटस को न केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप के आधार पर बल्कि उस पर सामाजिक संरूपण जिसके वे सदस्य हैं के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए? इस परिभाषा का सार क्या है? इस परिभाषा का सार ये है कि भाई केवल उत्पादन से वर्ग क्लास का निर्धारित नहीं होता है ना। उत्पादन के साथ साथ विचार की भी, संस्कृति भी, राजनीति भी उतनी ही भूमिका अदा करती है जितनी आर्थिक फैक्टर अदा करते हैं वर्ग को बनाने में। तो तीन चीज़ों को वैचारिक किसने कहा? हाँ, इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है? संरचनात्मक मार्क्सवाद किसको कहा जाता है? लुईस अल्थुजर को कहा जाता है। तो ये लुईस अल्थुजर की परिभाषा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना आपको? क्वेश्चन नंबर 35 समाजशास्त्र को समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान किसने माना है? रैडक्लिफ ब्राउन, अगस्ट कॉम्टे, PM शोकिन या फिर LT हॉवर्ड। किसने कहा है? अगस्ट कॉम्टे। अब आप कहेंगे कि नेचुरल सोसाइटी तो रैडक्लिफ ब्राउन ने भी कहा है, भाई वो मानव शास्त्र के संबंध में कहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में की है? पीटर बर्गर, थॉमस लुकमैन, रेमंड फर्थ या फिर इमैनुएल डर्कहाइम। ठीक है, मैकेनिकल सोसाइटी की बात कौन करता है? इमैनुएल डर्कहाइम से आप बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 संघर्ष को, संस्करण को आसान बनाने वाला समझा जा सकता है, न कि उनको जन्म देने वाला। यह विचार किसका है? W. मूरे, विक्रम सोरोकिन, किंग्सले डेविस या मैक्स वेबर। आंसर क्या होगा इसका? मैक्स वेबर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको किसी बुक में रेफरेंस मिलता है तो प्लीज़ मुझे
पिन करना। 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 पेपर में बुक्स में मैंने देखा है अलग अलग राइटर की में। थ्योरी तो निकल के आती है इस मामले में, स्टडी जो स्टेटा है संघर्ष क्यों होता है स्पष्ट क्लियर आती है कि मैक्स वेबर ने दिया है, लेकिन पर्टिकुलरली ये परिभाषा अगर कहीं लिखी हो तो मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रजाति सिद्धांत, ये मैच करना है। कहाँ जाएंगे आप प्रजाति सिद्धांत बनाने के लिए? रिजले से मिला लो आप इसको, व्यावसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड से मिला लो, ब्राह्मणी सिद्धांत घुरिये से मिला लो, और उद्विका सिद्धांत एवेरसन से मिला लो। ठीक है, तो सेम ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ये भी मैच कराना है। जनजाति राजपूतीकरण सुरजीत सिन्हा का कॉन्सेप्ट है। कास्ट ट्राइब कास्ट ट्राइब कंटिन्यूम के साथ साथ में राजपूतीकरण का भी कॉन्सेप्ट दिया था सुरजीत सिन्हा साहब ने। ठीक है, हिंदूकरण का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? मैक्स वेबर साहब ने दिया है। ठीक है, उसके बाद में कुलीनीकरण की अवधारणा किसने दी है? नर्मदेश्वर प्रसाद ने दी है। और जनजाति सोखने की हिंदू पद्धति किसकी है? एन.के. बौस साहब की है। ठीक है, 40, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन के एक रेखीय उद्विकासीय सिद्धांत का समर्थक नहीं है? एक रेखीय कौन है? टायलर है, मॉर्गन है, हेडन है। टायलर एक रेखीय है यार, मॉर्गन भी एक रेखीय है, हेडन भी एक रेखीय है। जूलियन स्टीवर्ट एक रेखीय नहीं है, एक क्या है? मल्टी डायमेंशन है, मल्टी लीनियर है। क्या है? बहुरेखीय है, मल्टी लीनियर बहुरेखीय है, ना कि एक रेखीय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्ययन नियोजित परिवर्तन से संबंधित है? ये क्वेश्चन ना फेवरेट है, आयोग का देख लो, नेट जेआरएफ का देख लो, पीजीटी का देख लो, किसी का भी। तो क्या है, 1952 में सीडीपी प्रोग्राम आया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसकी जांच करने के लिए किसको नियुक्त किया था? एस.सी. दुबे को। और एस.सी. दुबे ने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिया चेंजिंग विलेज के नाम से बुक लिखी थी। उस पर देखा था कि ये प्रोग्राम फेल हुआ है या फिर पास हुआ है, तो इसका क्या आंसर होगा? डी, इंडिया चेंजिंग विलेज। और किसने कहा? एस.सी. दुबे साहब की बुक है। अब यहाँ देख लो, सेम सेम नाम की बुक। ये राजस्थान विलेज किसकी है? ब्रजराज चौहान की है। रानावतु की सादड़ी इनका अध्ययन है, याद रखना। उसके बाद में आपका एन इंडियाज ब्लेज, देखो इंडियाज या से अंदाजा लगाया करो कि एम.एन. श्रीनिवासन में जाएगा, तो इंडियाज ब्लेज कहाँ जाएगा? एम.एन. श्रीनिवासन ने लिखी है। एन इंडियन, उसके बाद ब्लेज इंडिया मेक ए मेरिट, है ना। उसके बाद में एन इंडियन ब्लेज एस.सी. दुबे साहब। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि संरचनाएं सामाजिकता से वह वस्तु नहीं होती हैं? प्रत्युत्तरकर्ताओं द्वारा उनके व्यवहारों में उत्पादित एवं पुनरुत्पादन नियम एवं साधन की। संरचना में नियम और साधन की बात कौन करता है? एंथोनी गिडिंग साहब बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, व्यक्तिक केस स्टडी का अध्ययन का उद्देश्य क्या है? सामान्यीकरण पर पहुंच नहीं यार, सिद्धांत का निर्माण बिल्कुल नहीं, अधिकतम संभव उत्तरदाता खोज निकालना नहीं, अधिकतम संबंधों को खोज निकालना। क्या होगा इसका आंसर? होगा क्वेश्चन नंबर 45, किसने शिक्षा को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में परिभाषित किया? शिक्षा की परिभाषा सेम किसने दी है? दुर्खीम साहब ने दी है। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा हमारे युग का नवीनतम तथा सुव्यापक तत्व पूंजीवाद नहीं यंत्रीकरण है? आधुनिक पूंजीवाद तो मात्र उसका परिणाम है। कौन कह रहा है इस बात को? कौन कह रहा है? ट्रस्टन बेवलेन साहब बात कर रहे हैं। याद रखना इस परिभाषा को, हमारे युग का नवीनतम तथा सुव्यापक तत्व पूंजीवाद नहीं है, क्या है? यंत्रीकरण है। आधुनिक पूंजीवाद तो एकमात्र उसका परिणाम है। कौन कह रहा है? थ्रस्टन बेवलेन साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार, ये स्टक कैसे हो गया? हाँ, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड। पता नहीं भाई स्टक हो गया, स्क्रीन एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन में छूट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? 52 डाले थे मैंने। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? ये कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत विचलन व्यवहार को अनुशासन के प्रयोग से नियंत्रण किया जा सकता है? कौन कह रहा है कि भाई सोसाइटी में अनुशासन हो तो क्या कर सकते हैं? विचलन व्यवहार को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये अनुशासन की पद्धति दी है 5 प्रकार से। हाँ, संस्थागत साधनों और सांस्कृतिक लक्ष्यों को भाई अगर कोई भी व्यक्ति इसमें से कोई अपनाएगा तो क्या हो सकता है? विचलन नियंत्रित किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा इसका? मटन होगा।
ठीक है, 2 क्वेश्चन रह गए भाई, माफ़ करना। स्क्रीन पता नहीं कैसे स्टक हो गई है, चेक करनी पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैं सीरीज़ आपके लिए ना कराता रहूँगा, चाहे वो जीएस की हो, चाहे सोशियोलॉजी की, और बीच-बीच में मैं थ्योरी भी कराता रहूँगा। यकीन मानो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सीरियस लोग हैं ना, वो समझते हैं इस चीज़ को कि पीवाईक्यूज़ का कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है एग्ज़ाम में। ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद।